बारात दरवाजे पर है, पर अब शादी नहीं हो सकती। अरे आ गई सुचित्रा बहन, भाई के बेटी की शादी अच्छे से निपटा कर। पड़ोसन सुधा ने सुचित्रा जी से पूछा। सुचित्रा जी अपनी बालकनी में पौधों में पानी डाल रही हैं। दोनों की बालकनी बिल्कुल पास ही थी, तो वहीं से बातें कर लेती थीं। काहे की शादी सुधा बहन, बस ये समझ लो कि हम सब बाल बाल बच गए, नहीं तो बेचारी बच्ची की जिंदगी खराब होती सो अलग। और भाई भाभी अपनी इकलौती बेटी का दुख देखकर जिंदगी भर अफसोस करते सो अलग। सुचित्रा जी बोलते हुए उदास हो गईं। सुधा जी बोली, अरे क्या हुआ बहन, मैं तो सोच रही थी कि शादी का लड्डू खाजा देने आओगी, पर यहाँ तो माजरा कुछ और ही है। अच्छा यहाँ आओ, साथ बैठकर बात करते हैं, शाम का समय है, साथ बैठकर चाय भी पी लेंगे। सुधा जी ने दरवाजा खोल दिया और रसोई में चाय चढ़ा आई। देखो सुधा बहन, तुमसे क्या छुपाना, इतने सालों से जानती हूँ तुमको और तुम्हारे परिवार को। तुम भी तो सभी परिवार वालों को जानती ही हो मेरे। ये शादी भाभी की मौसी जी ने अपनी रिश्तेदारी में तय करवाई थी। भाई और भाभी सीधे सरल स्वभाव के लोग हैं। जैसा उन्होंने कहा इन लोगों ने मान लिया, क्योंकि भाभी अपनी मौसी जी पर बहुत भरोसा करती थी। जैसे जैसे उनकी मासी जी कहती, भाई भाभी करते गए। लड़की की ओर उसके परिवार की इतनी तारीफ करती थी। कहा था कि लड़का बेंगलोर में रहता है, अच्छी कंपनी में काम करता है, अच्छा पैकेज है, संस्कारी लड़का है, यही सब तारीफ करते नहीं थकती थी। भाई ने सगाई भी अपने शहर में ही की थी, उन्होंने कोई जांच पड़ताल नहीं किया। इतना भरोसा जो करते थे मासी जी पर, सगाई के दिन कुछ दिन बाद ही शादी थी। सारी तैयारियां बहुत अच्छी की हुई थी, सारे रिश्तेदार दोस्त सभी आ गए थे। शादी वाले दिन पूजा की बेस्ट फ्रेंड भी उसी दिन आई। सीमा भी बेंगलोर में ही नौकरी करती थी तो नहीं आ पाई थी, वो भी शादी वाले दिन ही आई थी। सब सज धज कर शादी के हॉल पर पहुंच गए। बारात के स्वागत की तैयारी चल रही थी कि तभी बारात के आने की आवाज़ आई, तो सीमा बाहर भागकर गई डांस करने और सभी बच्चे डांस करने के लिए बाहर चले गए। सीमा ने दूल्हे को भी डांस करने के लिए बोला, तो दूल्हा भी घोड़ी से उतरकर जैसे ही अपना सेहरा हटाया, सीमा ने देखा और चिल्ला कर बोली, रवि तुम? पर वहाँ इतना शोर था कि किसी ने नहीं सुना। सीमा भागती हुई पूजा के पास आई, बोला, तुम किससे शादी कर रही हो? क्या तुम जानती हो जिससे तुम्हारी शादी हो रही है? पूजा बोली, हाँ, वो मम्मी की मासी जी ने रिश्ता करवाया है, वो उनके ही रिश्तेदार हैं। उन्होंने इतनी तारीफ की है कि मम्मी पापा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। क्या हुआ सीमा, कोई परेशानी है क्या? तू क्यों पूछ रही है, बताना। पूजा, तू ये शादी मत कर, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, भगवान के लिए मना कर दे। तू नहीं जानती इस लड़के को, कैसे समझाऊं तुझे मैं? सीमा सर पकड़कर सोचने लगी। इधर पूजा सर पकड़कर बैठ गई, ये क्या हो रहा है उसके साथ? वो तो बस रोए जा रही थी कि तभी भाभी आती हैं और बोलती हैं, क्या हुआ सीमा बेटा, सब बाहर मस्ती कर रहे हैं और तुम ये पूजा के पास आ गई। जब पूजा को देखा तो पूजा, क्या हुआ बेटा? कोई जवाब ना मिलने पर सीमा उनको दूसरे कमरे में ले गई। आंटी प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए, कुछ बताना है, बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि यहाँ तो बात नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। दूसरे कमरे में जाकर बताया कि ये लड़का मेरी कंपनी में काम करता है और इस लड़के का किसी लड़की के साथ अफेयर है और उसके साथ लिव इन में रहता है, और तो और इतनी सारी गलत आदतें हैं इसमें। मेरी दोस्त बहुत सीधी है, बचपन से जानती हूँ पूजा को, सिंपल सी लड़की है और रवि बहुत तेज़ लड़का है, वो इसके लायक कहीं से नहीं है। प्लीज़ आप ये शादी रुकवा दो आंटी जी, नहीं तो पूजा की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए, मैं सच बोल रही हूँ। इतना सुनते ही भाभी तो धम से नीचे गिर गईं और बोली, हे भगवान अब क्या होगा? बारात दरवाजे पर खड़ी है और तुम ये बात बता रही हो। भाभी ने सीमा से बोला। इतने में भैया भाभी को ढूंढते हुए वहां आ गए। बोले, जल्दी चलो, बारात का स्वागत करना है, तुम यहाँ सर पकड़कर क्यों बैठी हो? क्या हुआ? भाभी ने सारी बातें भैया को बताई, जैसे जैसे सीमा ने जो जो बातें उनको बताई थी।
इतना सुनते ही भैया बोले, मौसी जी ऐसा क्यों करेंगी भला हमारी बेटी के साथ? वो हमारी पूजा की शादी ऐसे लड़के के साथ क्यों करवाएंगी भला? चलो पता करता हूँ, लेकिन कैसे मान लें ये बातें? जो बातें सीमा ने हमें बताई हैं कि सारी बातें सच हैं। पूजा के पापा ने सीमा से कहा। फिर सीमा ने अपने मोबाइल में रवि की उस लड़की के साथ में बहुत सारी फोटो दिखाई। फिर उस लड़की को कॉल भी किया। बातों बातों में उस लड़की से सीमा ने पूछा कि रवि कहाँ है। तब उसने बताया कि वो घर गया है, उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, उनको देखने गया है। सारी बातें सुनने के बाद भैया को भरोसा हुआ। फिर जब मौसी और मौसा जी से पूछा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर मौसा जी ने सच बताया कि उन्होंने उसकी माँ से कर्जा लिया हुआ था। रवि की माँ ने बोला था कि ऐसी लड़की चाहिए जो ना ज़्यादा बोलती हो, ना दिखावा करती हो, सरल सिंपल लड़की चाहिए। और रवि ने भी शादी से पहले शर्त रखी थी कि वो शादी के बाद पूजा को यहीं छोड़कर बेंगलोर अकेले चला जाएगा। ऐसे में मुझे पूजा सही उसकी शादी तो करनी ही थी। वाह जी, आप दोनों पर हमने आंखें बंद करके भरोसा किया। आप हमें धोखा देने चले थे। जाइए यहाँ से, जाकर अपने रिश्तेदारों से कह दो कि ये शादी अब नहीं होगी। मेरी बेटी है, आपकी होती तो आप क्या अपनी बेटी को सूली पर चढ़ा देते? गुस्से में भैया चिल्ला कर बोले। भाभी की मौसी जी बार बार एक ही बात बोल रही थी कि बहुत जग हंसाई होगी, ऐसा मत करो। सबकी बातें पूजा ने सुन लिया था और अब तो उसने भी मन बना लिया था कि उसको शादी नहीं करनी। उसने साफ साफ बोल दिया था, मैं शादी नहीं कर सकती। फिर क्या था, बारात को दरवाजे से लौटा दिया गया। बस ये समझ लो सुधा बहन, हमारी बच्ची की ज़िंदगी खराब होने से बच गई। अगर वो इस धोखे की शादी में बंध जाती तो सारी ज़िंदगी पछतावा रह जाता कि हमें लड़के की पूछताछ क्यों नहीं की। बेचारी बच्ची को देखकर दिल बहुत पसीज गया था मेरा। बस सबने सीमा को धन्यवाद बोला कि उसने हिम्मत करके सारा सच सही समय पर सबको बता दिया और अपनी दोस्त की ज़िंदगी खराब होने से बचा लिया। अब सब खुश हैं कि इस धोखे की शादी से बच गए। सारी बातें बताते हुए सुचित्रा की आंखें भर आईं। सच में सुचित्रा बहन, आपके भाई की बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। देखो ना, कभी कभी अपने भी इतना बड़ा धोखा दे देते हैं। वो तो समय रहते पता चल गया, नहीं तो बाद में सब यही कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था। ये तो भगवान का शुक्र है कि हमारी बच्ची उन धोखेबाजों के घर जाने से बच गई। अब भाई और भाभी ने तय किया है कि अब अगर कहीं रिश्ता देखेंगे तो अच्छी तरह जांच पड़ताल करेंगे। ऐसे ही किसी पर आंख बंद करके भरोसा कभी नहीं करेंगे। जब अपने धोखा देते हैं ना, तो इंसान का भरोसा सभी से उठ जाता है। सुधा बहन, अब समय बदल रहा है। क्या लड़का और क्या लड़की, उसके साथ साथ उनके परिजन, सभी के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल करके ही शादी जैसे पवित्र बंधन में अपने बच्चों को बांधेंगे, क्योंकि जिंदगी सिर्फ बच्चों की नहीं, परिजनों की भी खराब होती है। सुधा जी बोली, सही कह रही हो बहन। ये सब सुनकर हमें भी सबक मिल गया कि किसी पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे कोई अपना ही क्यों ना हो। सुचित्रा जी बोली, भैया और भाभी को तो जिंदगी भर का सबक मिल गया। थोड़ी देर बाद सुचित्रा जी वहां से अपने घर चली गईं। सुधा जी सोचने लगी, आजकल के बच्चे बाहर जाकर नौकरी करते हैं, घर वालों से कितना कुछ छुपाते हैं, लिव इन रिलेशन में रहना फैशन समझते हैं। जब किसी और के साथ ही रहना है तो किसी और से शादी करके किसी भी बच्चे की ज़िंदगी क्यों खराब करते हैं? ऐसा करना कहाँ तक सही है? आपकी इस कहानी को सुनकर क्या राय है, बताइएगा प्लीज़। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं आपको एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।